नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज। इस वक्त की तमाम खबरों के साथ मैं हूं करिश्मा। तो सबसे पहले बात करेंगे भारत के स्टार तीरंदाज दीपिका कुमारी की। आज शादी के बंधन में बंध रही है। रांची के मोरहाबादी स्थित वृंदावन बैंक्वेट हॉल में दीपिका की शादी हो रही है। दीपिका के होने वाले पति अतानु दास बारात लेकर पहुंच चुके हैं। वहां दीपिका की शादी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे। वृंदावन बैंक्वेट हॉल में बारात लेकर पहुंचे हैं अतानु दास। आपको बता दें कि 7 फेरे लेंगी आज दीपिका अतानु दास के साथ। तो दीपिका की शादी हो रही। दीपिका के होने वाले पति अतानु दास बारात लेकर पहुंच चुके हैं। वहीं दीपिका की शादी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन, वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्र सिंह धोनी भी समेत कई गणमान्य लोग शिरकत करेंगे दीपिका की शादी में। अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी निलय जुड़ चुके फोन पे। निलय, आज जो दीपिका और अतानु दास दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं, फिलहाल अभी किस तरह का नजारा वहां पे देखने को मिल रहा है? तो लगता है हमारा संपर्क हमारे सहयोगी से नहीं हो पा रहा। फिलहाल आपको बता दें कि आज तीरंदाज दीपिका और अतानु दास दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं और दीपिका की शादी में राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, सीएम हेमंत सोरेन, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और महेंद्र सिंह धोनी समेत कई गणमान्य लोग दीपिका और अतानु दास की शादी में शिरकत करेंगे। तो अधिक जानकारी के लिए रांची से हमारे सहयोगी निलय जुड़ चुके हैं फोन पे। निलय, आज तीरंदाज दीपिका और अतानु दास एक दोनों शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं। फिलहाल क्या कुछ वहां देख पा रहे हैं आप और कौन कौन लोग शादी में शिरकत करेंगे? जी देखिए, यहाँ पे आज दीपिका और अतानु दास की शादी हो रही है और बारात पहुंच चुकी है। हालांकि बहुत सीमित संख्या में मेहमानों को अंदर जाने दिया जा रहा है और उन्हें भी पूरे तरीके से सुरक्षा व्यवस्था यानी कि मास्क के साथ सैनिटाइज करके ही उन्हें अंदर जाने दिया जा रहा है। और यहाँ पे जितने भी मीडिया कर्मी हैं उन्हें भी प्रवेश की अनुमति नहीं है। मेहमानों को भी जांच परख कर ही जाने दिया जा रहा है और बारात पहुंच चुकी है। थोड़ी देर पहले ही बारात अंदर गई है और अंदर का दृश्य अभी फिलहाल तो हम नहीं दिखा पा रहे हैं अपने दर्शकों को, लेकिन बाहर का जो दृश्य है वो हम दिखा रहे हैं। और अभी जो सूचना मिल रही है कि मुख्यमंत्री भी आएंगे यहाँ पे। हालांकि राज्यपाल के आने के सवाल पर अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। महेंद्र सिंह धोनी के भी आने की सूचना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी अहम शादी है, काफी महत्वपूर्ण लोगों का भी इसमें आना है। और क्योंकि दीपिका झारखंड की शान है, झारखंड की बेटी है, तो जाहिर सी बात है कि उसकी शादी को लेकर कई लोग बहुत ही ज्यादा उत्साहित हैं। हालांकि कोरोना की वजह से इस पूरे शादी में कहा जाए तो वो रौनक नहीं देखने को मिल रही जिसकी उम्मीद की जा रही थी। लेकिन अब जो स्थिति है उसी में सारा कुछ करना है और अब इंतजार है गणमान्य लोगों का जो कि आएंगे। सुरक्षा के मद्देनजर, कोरोना के मद्देनजर इस पूरे शादी को 2 भागों में बांटा गया। पहले में रिश्तेदार आए थे और अब जो है वो वीआईपी आएंगे और उसके बाद वो वर वधू को आशीर्वाद देंगे। जी बिल्कुल निलय, चलिए तमाम जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया। तो आज तीरंदाज दीपिका और अतानु दास दोनों शादी के बंधन में बंधने वाले हैं। तो आपको बता दें कि बारात लेकर पहुंच चुके हैं अतानु दास। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने हूल दिवस के अवसर पर संताल विद्रोह के नायकों को नमन किया। सिद्धू कान्हू समेत सभी शहीदों की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्रोह का नेतृत्व करने वाले सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलों और झानों के साथ साथ विद्रोह में शहादत देने वाले सभी वीरों का बलिदान सदैव झारखंड वासियों को प्रेरित करेगा। यह महत्वपूर्ण दिवस है। कोरोना संक्रमण के इस दौर में कार्यक्रम करना संभव नहीं था। व्यक्तिगत रूप में लोग इस दिवस को मना रहे हैं। उम्मीद करता हूं कि जब तक झारखंड रहेगा, शहीदों का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता रहेगा। सभी झारखंड वासी इस गौरवपूर्ण दिवस के अवसर पर वीर शहीदों को स्मरण करें ताकि आने वाली पीढ़ी
वीरों के वीर गाथा से अवगत हो और गौरवान्वित हो सके। आइए मिलकर शहीदों के सपनों को साकार करें। राज्य का एक महत्वपूर्ण दिन सिद्धू कान्हू शहीद दिवस मनाया जा रहा है। वैसे तो इस कोरोना के संक्रमण में भव्य कार्यक्रम आयोजित करना में मनाही है, लेकिन फिर भी जो श्रद्धा सुमन अर्पित लोग करते आए हैं, अपने व्यक्तिगत तरीके से भी लोग आज इस शहीद दिवस को मना रहे हैं। आज हमने भी अपने आवास पर शहीद वीरों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। पूरे झारखंड में शहीद सिद्धू कान्हू को याद करते हुए अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के प्रतीक के तौर पर हुल दिवस मनाया जा रहा है। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने हुल दिवस के मौके पर राजभवन परिसर में शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश उनके योगदान और शहादत को कभी भूल नहीं पाएगा। हुल दिवस के मौके पर वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम, स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता और पूर्व सांसद सुबोध कांत सहाय मोराबाद स्थित सिद्धू कान्हू पार्क पहुंचकर सिद्धू कान्हू मुर्मू की प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। करीब 50,000 लोगों को इकट्ठा करके उन्होंने करो और मरो का नारा दिया था और इंग्रेज जो है ये हिंदुस्तान के धरती की मिट्टी को छोड़े, ये आवाज़ को बुलंद किया था। और उसी से हम लोग हुल का मतलब होता है विद्रोह, और उस विद्रोह का घोषणा हुआ है। जब समाज में अन्याय अत्याचार मानसिक रूप से प्रताड़ना होता है, तभी ये क्या बोल विद्रोह की घोषणा होती है, और उससे हमें प्रेरणा लेना चाहिए और उनकी जो सपना जो था उसको साकार करने की हर लोगों को कोशिश करना चाहिए। हम हमारे शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए आए हैं और आप जानते हैं कि हुल दिवस हम मनाते हैं इसलिए क्योंकि अत्याचार और जो हमारे झारखंड के लोगों के साथ जो अत्याचार हुआ और अंग्रेज़ जब आए, अंग्रेज़ आने के बाद उनकी ज़मीनों से लगान जब तसीलने लगे तो उस समय ज़मींदारी व्यवस्था कायम किया गया और महाजनी व्यवस्था का भी शुरुआत हुआ। इसी के विरोध में सिद्धू कान्हू ने, चांद भैरव ने और झरना फूलों ने इसके विरोध में संक्रांत किया, जो 400 गाँव के लोगों को मिलकर 50,000 लोगों ने विद्रोह किया और बंगाल प्रेसिडेंसी के खिलाफ में झरना फूलों ने 21 अंग्रेज अफसरों को वहां मार डाला। हम अगर नहीं निदान कर पाए, झारखंड का जो उद्देश्य हुआ था, जो आज़ादी के पहले की लड़ाई थी झारखंड निर्माण, वो उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा। बद से बदतर अगर हम लोग हो गए, सरकारें आई, बदली, सब तरह की चीज़ें हुई, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज कहीं न कहीं उससे ज़्यादा उठ करके जो हमारे आदिवासी समाज के अगुआ थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। साहिबगंज, जमशेदपुर, निरसा और जामताड़ा में भी हुल दिवस पर वीर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। बता दें कि 23 जून 1855 को झारखंड के आदिवासियों ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका और 400 गांव के 50,000 से अधिक लोगों ने भोगनाडीह गांव पहुंचकर जंग का ऐलान किया था। यहाँ आदिवासी भाइयों सिद्धू कान्हू की अगुवाई में संथालों ने मालगुजारी नहीं देने के साथ ही अंग्रेज हमारी माटी छोड़ो का ऐलान किया। इससे घबराकर अंग्रेजों ने विद्रोहियों का दमन प्रारंभ किया। अंग्रेजी सरकार की ओर से आए जमींदारों और सिपाहियों को संथालों ने मौत के घाट उतार दिया। इसी बीच विद्रोहियों को साधने के लिए अंग्रेजों ने क्रूरता की हदें पार कर दी। बहराइच में चांद और भैरव को अंग्रेजों ने मौत की नींद सुला दिया, तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धू और कान्हू को पकड़कर भोगनाडीह गांव में ही पेड़ से लटकाकर 26 जुलाई 1855 को फांसी दे दी गई।
इन्हें शहीदों की याद में हर साल 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। हूल दिवस पर बीजेपी ने रांची में सिद्धू कान्हू की प्रतिमा के नीचे धरना दिया। शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज की हत्या के मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सिद्धू कान्हू पार्क परिसर में धरना दिया। धरना में बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी, रांची के सांसद संजय सेठ, रांची विधायक सीपी सिंह, पूर्व विधायक रामकुमार पाहन, हटिया विधायक नवीन जायसवाल सहित सैकड़ों की संख्या में बीजेपी के कार्यकर्ता शामिल हुए। बीजेपी ने कहा कि शहीद सिद्धू कान्हू के वंशज रामेश्वर मुर्मू की हत्या के मामले में जिला प्रशासन की ओर से घोर लापरवाही बरती गई है, वहीं राज्य सरकार ने भी इस पर संज्ञान नहीं लिया। इसलिए बीजेपी इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करती है। जनजातीय मोर्चा के केंद्रीय प्रदेश अध्यक्ष है श्री रामकुमार पाहन जी के नेतृत्व में एक डेलीगेशन गई थी भोगनाडी और उसके परिवार से भी मिले थे और उनके परिवार के लोगों ने स्पेशल आग्रह किया था कि हम सब लोगों का आग्रह है कि आप सब लोग इस बार फूल माला नहीं चढ़ाएंगे। और फिर उन लोगों ने आकर के पार्टी को बताया। फिर हम सब लोगों ने तय किया, जब हमारे पार्टी के प्रतिनिधि मंडल उस परिवार से मिले और परिवार के लोगों ने जब आग्रह किया है तो हमें उस आग्रह का पालन करना चाहिए, अनुपालन करना चाहिए। और इसलिए पार्टी की ओर से यह तय हुआ कि आज हम मौन श्रद्धांजलि ही उनको अर्पित करेंगे दोनों को। हूल दिवस के मौके पर धनबाद में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मौन धरना दिया। धनबाद विधायक राज सिन्हा, मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल और रागनी सिंह समेत कई नेता धरना में शामिल हुए। इस मौके पर राज सिन्हा ने कहा कि सरकार कहती है कि झारखंड के लोगों की हितैषी है, लेकिन सिद्धू कान्हू के वंशजों की हत्या होती है और सरकार चुप है। उन्होंने मांग की कि सरकार स्वर्गीय रामेश्वर मुर्मू के परिवार को तत्काल 10 लाख रुपए सहायता राशि दे और मामले की सीबीआई से जांच कराए। शहीद सिद्धू कान्हू मुर्मू परिजन रामेश्वर मुर्मू की हत्या की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर बीजेपी ने राज्य भर में धरना दिया। वहीं जमशेदपुर में बीजेपी के पूर्व विधायक लक्ष्मण टुडू ने अपने समर्थकों के साथ मुलाकात की और मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग की है। को जाकर के हम लोग ने सीबीआई से जांच करने का मांग पत्र हम लोग ने सौंपा है। भारतीय जनता पार्टी आज का दिन में एक सादगी से उसको याद करके और उसके परिवार को न्याय मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे राज्य में जिला कमेटी, एसटी मोर्चा के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी साथ में हम लोग जिला के डीएम कार्यालय में हम लोग इनके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी एक मांग पत्र हमारे राज्यपाल महोदया के नाम से हम लोग प्रेषित कर रहे हैं और हम लोग मांग करते हैं कि उनके इस घटना को सीबीआई से जांच किया जाए। कोरोना काल में हूल दिवस सादगी के साथ रांची में मनाया जा रहा है। कहीं भी कोई कार्यक्रम नहीं हो रहे हैं। प्रशासन की ओर से सिर्फ माल्यार्पण की इजाजत मिली। रांची के मोराबादी स्थित सिद्धू कान्हू पार्क में आदिवासी जन परिषद के कार्यकर्ताओं ने पहुंचकर उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमारा कार्यक्रम है ये, चूँकि कोरोना का चलते जो भी किसी भी सभा पे वर्जित है। अमूमन हर साल यहाँ पे बड़ी सभा होती है, मेला लगता है, लोग आते हैं, परंतु भारत सरकार और झारखंड सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार अभी कहीं पर भी कोई मेला या सभा का आयोजन नहीं किया जा सकता है। तो इसीलिए इस बार उन सभी चीज़ों को नहीं किया गया है, परंतु जो एक बेसिक परंपरागत तरीके से आकर के सिद्धू कान्हू जी को हम लोग जो अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं वो प्रशासन के द्वारा किया। हूल दिवस के मौके पर जेएमएम के केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन और पार्टी के केंद्रीय महासचिव विनोद पांडे ने संथाल हूल के नायकों को नमन किया। उन्होंने मोराबादी स्थित आवास पर वीर शहीद सिद्धू कान्हू की तस्वीर पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साहिबगंज में हूल दिवस के मौके पर लगने वाला मेला इस बार नहीं लगा है। सादगी के साथ हूल दिवस मनाया जा रहा है। संताल के हूल क्रांति को आजादी की पहली लड़ाई माना जाता है। 30 जून 1855 को क्रांतिकारी नेता सिद्धू और कान्हू मुर्मू के आह्वान पर राजमहल के भोगनाडीह में 20,000 संतालों ने ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ विद्रोह किया था।
शहीद सिदो कान्हू चांद भैरव की जन्मस्थली भोगनाडीह में हर साल हूल दिवस बड़े धूमधाम से मनाया जाता रहा। दो स्तर पर कार्यक्रम होता रहा, लेकिन इस बार सब सुना है। कोरोना संक्रमण की वजह से किसी भी कार्यक्रम पर रोक है। वहीं सिदो कान्हू वंशज परिवार ने तमाम लोगों से अपील की है कि सिदो कान्हू चांद भैरव मुर्मू के वंशज और रमेश्वर मुर्मू की हत्या को जाने की वजह से 30 जून को हूल दिवस पर भोगनाडीह में अपने पूर्वज की प्रतिमा पर माल्यार्पण या नमन नहीं करने की अपील की है। वहीं वंशज के मंडल मुर्मू ने बताया कि संताल आदिवासी समाज में मृत व्यक्ति की आत्मा की शांति के लिए जब तक भंडारण या श्राद्ध नहीं हो जाता, उस परिवार में किसी भी प्रकार का शुभ कार्य नहीं किया जाता है। खबरों में फिलहाल वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजित किए जाने और बाबा वैद्यनाथ मंदिर में पूजा और दर्शन के लिए मंदिर का पट खोलने को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की ओर से दायर जनहित याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया है। वही अब यह आदेश 3 जुलाई को खंडपीठ के द्वारा सुनाया जाएगा। तब तक के लिए याचिकाकर्ता और श्रद्धालु को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना होगा। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर का पट खोलने एवं विश्व प्रसिद्ध श्रावणी मेला आयोजित करने को लेकर गोड्डा के सांसद निशिकांत दुबे के द्वारा एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसकी सुनवाई आज माननीय मुख्य न्यायमूर्ति एवं जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में हुई। सभी पक्षों को सुनने के उपरांत माननीय अदालत ने यह फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसे 3 जुलाई को सुनाया जाएगा। जामताड़ा सदर अस्पताल में उस समय अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई जब डायलिसिस के दौरान मरीज की मौत हो गई। डायलिसिस सेंटर में चिकित्सक के बदले कंपाउंडर एक मरीज का डायलिसिस कर रहा था। इसी दौरान उसकी मौत हो गई। मृतक मरीज का नाम रतन साधु है। वही कंपाउंडर राजू कुमार ने बताया कि देवघर से डॉक्टर मनोज के निर्देश पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डायलिसिस किया जा रहा था। राजू कुमार ने बताया कि जैसे ही मरीज को सुई लगाया गया, उसे हार्ट अटैक हुआ और उसकी मौत हो गई। बता दें कि संजीवनी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सदर अस्पताल में जनवरी से डायलिसिस सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इस डायलिसिस सेंटर में मनोज कुमार नाम के डॉक्टर पदस्थापित है, लेकिन वह पिछले 3 महीने से अस्पताल नहीं आए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही वो डायलिसिस करवाते हैं। कॉन्फ्रेंस पेपर में साइन हुआ, उसके साथ साथ पेपर में लिख दिया था उसका चैनल में कोई प्रॉब्लम हम लोग बनाने के लिए जा रहे हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगा तो उस लोग सही रहेगा। हाँ, उस लोगों का ऊपर सब कुछ है, इसलिए साइन फाइन वगैरह कर लिया। उसके बाद चैनल वगैरह करने के लिए जा रहे, तो चैनल करने का पहले जब नीडल लगाया था उसके पहले वो सेंसलेस था। बहुत सेंसलेस के टाइम में हो रहा था, ऐसा मतलब डर लग रहा था उसको बहुत समझाया था अच्छी तरह से। उसके बाद क्या हुआ, उसको मैं नीडल लगाने के लिए जब गया तो उसी टाइम वो सेंसलेस हो गया, तो उसको और नीडल नहीं लगा, बाहर निकल के उसको डेक्सट्रोज वगैरह उसके साथ साथ जो हम लोगों को मेडिसिन देना चाहिए वो मेडिसिन देके CPR देके उसको रुक नहीं पाया। निरसा की गल्फरबाड़ी ओपी क्षेत्र के 22 साल की एक छात्रा अपने साथ हुई छेड़खानी की घटना को लेकर पुलिस से गुहार लगा रही है, लेकिन अभी तक उसे इंसाफ नहीं मिला है। पीड़ित छात्रा गल्फरबाड़ी ओपी थाना प्रभारी से लेकर ग्रामीण SP धनबाद तक अपनी गुहार लगा चुकी है। गुहार आपको, लेकिन इंसाफ तो दूर, उल्टे पीड़िता सहित दरोगा ने अश्लील तरीके से सवाल पूछना शुरू कर दिया और गाली देकर वहां से भगा दिया गया। जब पीड़िता ने इसकी शिकायत ग्रामीण SP से की तो इसके बाद भी आरोपी थानेदार पर उसने आरोप को निराधार बताया है। मतलब कल परसों भी हम लोग धनबाद गए थे 3:30 बजे, तो सारा कार्यालय बंद था। वहाँ पे एक महिला समिति है, उनका अध्यक्ष जो थी, उनसे भी भेंट किए हम लोग, उनसे भी बातचीत हुआ, तो वो बोले कि कल मिलिए हम लोग से। तो फिर कल हम लोग भी गए थे वहाँ पे SP ऑफिस में गए। SP ऑफिस में जाके सर को बोले, तो फिर सर हम लोग को बोले रिसीविंग लेके जाइए, तो फिर रिसीविंग लेके जाए तो अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। तुम कहाँ पढ़ती हो? हम अभी KSGM कॉलेज में पढ़ते हैं, BCom कर रहे हैं, ग्रेजुएशन में 3rd सेमेस्टर में हैं। लॉकडाउन की वजह से मेरा नहीं तो ग्रेजुएशन हो जाता। रांची के किशोरगंज स्थित क्राउन पब्लिक स्कूल में फीस जमा करने को लेकर अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। अभिभावकों का आरोप था कि स्कूल प्रबंधन की ओर से उन्हें सभी तरह के फीस जमा करने का नोटिस मिला था और सरकार के निर्देश के खिलाफ न सिर्फ ट्यूशन फीस बल्कि डेवलपमेंट फीस और री एडमिशन फीस भी जमा करने को कहा गया था।
बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी निर्वाचन आयोग ने तेज कर दी है। चुनाव के लिए देश के दूसरे राज्यों से ईवीएम बिहार ले जाया जा रहा है। इसके लिए झारखंड से भी ईवीएम ले जाया जा रहा। आज बिहार से 9 कंटेनर लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच ईवीएम लेने दंडाधिकारी धनबाद पहुंचे। यहां से निर्वाचन आयोग के निर्देश पर कुल 9,399 ईवीएम ले जाया गया। इसमें 4,090 बैलेट यूनिट और 2,590 कंट्रोल यूनिट और 2,700 यूनिट वीवीपैट है। विधानसभा के लिए वहाँ के कमिश्नर जो आदेश किए हैं संतोष कुमार के माध्यम से यहाँ से ले जा रहे हैं। तो कितना ईवीएम है? कितना 9,399 गाड़ी में जा रहा है। 9 गाड़ी में 9 गाड़ी में। अपना नाम और परिचय दे दिए। मेरा नाम संतोष कुमार, मैं टेकारी के जेई हूँ, सिंचाई विभाग। मैंने दंडाधिकारी के रूप में आप यहाँ आए ना? मजिस्ट्रेट है। मजिस्ट्रेट के रूप में आए। खबर गिरिडीह से कोरोना संक्रमण के दौरान राहत की खबर है। ये 14 संक्रमितों ने कोरोना वायरस को मात दी है। तो आपको बता दें कि सभी मरीज ठीक हो गए हैं और सभी को डिस्चार्ज कर दिया गया है। तो गिरिडीह के लिए एक अच्छी खबर है कि जो भी 14 संक्रमित मरीज थे वो ठीक हो गए हैं और सभी मरीजों को डिस्चार्ज कर दिया गया है। झारखंड में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची है 2,426 हो चुकी है। वहीं राजधानी रांची में फिर 14 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले। चुटिया के एक ही परिवार के 4 लोग संक्रमित हैं। कोरोना से राज्य में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। सोमवार को 42 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है झारखंड में। दिल्ली से लोहरदगा पहुंचा सिक्योरिटी गार्ड कोरोना पॉजिटिव निकला। दिल्ली के किसी निजी अस्पताल में 16 जून को हुई कोरोना जांच में पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद दिल्ली से भागकर वह 18 जून को लोहरदगा पहुंचा था। आज वह शख्स सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने पहुंचा और बताया कि दिल्ली में हुई जांच में वह पॉजिटिव आया था। यह सुनकर अस्पताल में हड़कंप मच गया और स्वास्थ्य विभाग ने ट्रूनेट मशीन से जाँच किया तो रिपोर्ट पॉजिटिव आया। जिला प्रशासन ने उसे कोविड-19 केयर सेंटर में भेजकर उसके ट्रैवल हिस्ट्री की जानकारी ली है और उसके परिजन की तलाश में जुट गई है। वहीं पति के कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने सूचना के बाद पत्नी और उसके दोनों बच्चे घर छोड़कर भाग निकले। स्वास्थ्य विभाग और लोहरदगा पुलिस युवक की पत्नी और बच्चों की पड़ताल में जुटी है। फिलहाल किस्को मोड़ स्थित घर में ताला बंद कर सभी लोग फरार हैं। एक किराए के मकान में, यहीं बगल में ही किराए का मकान, उसमें रहती है। लेकिन अभी जब हम लोग यहाँ आए तो अगल बगल के किसी को पता नहीं है इसके बारे में और उनका घर जो है वो घर भी ताला बंद है और उनका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा है। अब हम लोग सोच रहे हैं कि अगर होंगी भी कहीं तो इधर ही अगल बगल होगी। हम लोग पूरे इस क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 50 से 100 घर होंगे। हम लोग हाउस टू हाउस जाके सब जगह पता लगाते हैं कि कहाँ पर हैं, या हम लोग पीए सिस्टम से माइकिंग से हम लोग पता लगाएंगे कि कहाँ पर हैं। बोकारो के चास थाना क्षेत्र के तेलीडीह महतो कॉलोनी में सीआरपीएफ से वीआई लेकर रिटायर हुए जवान भरत सिंह ने अपने सास के घर जाकर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग कर दी। इसके बाद इलाके में दहशत फैल गई। इस फायरिंग की सूचना इसकी सास ने 100 नंबर पर रिटायर कर पुलिस को दी। पुलिस और मौके पर पहुंचकर जवान को हिरासत में लेकर थाने ले आई। जवान की माने तो उसने हवाई फायरिंग की थी। पुलिस को सूचना देने वाली सास ने कहा कि वो इसकी सूचना गलती से पुलिस को दे दी थी। इसमें मेरे दामाद का कोई दोष नहीं है। धनबाद में प्राइवेट कोचिंग संचालकों ने सिटी सेंटर से रणधीर वर्मा चौक तक फल सब्जी बेचकर सरकार के नीतियों का विरोध किया है। इस दौरान तख्तियों पर साफ साफ लिखा है कि हमें सुशांत सिंह राजपूत बनने पर मजबूर न किया जाए। कोचिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष मनोज सिंह ने कहा कि धनबाद जिले में करीब 1000 कोचिंग सेंटर है, जिससे 5000 से ज्यादा शिक्षकों का भरण पोषण होता है। कोरोना काल में अन्य संस्थानों को खोल दिया गया है, लेकिन कोचिंग संस्थान को खोलने की अब तक अनुमति नहीं दी है। इसके साथ इस वक्त बुलेटिन में इतना ही है। हमारे साथ आप देखते रहिए कशिश न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।